हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है आप सभी का सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। सो जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, चाहे कोई इंटरनेशनल बॉडी है, नेशनल बॉडी है, सभी के जो है मेन डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, अध्यक्ष, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, पूरा 31 दिसंबर तक ये अपडेटेड है। सो आई होप ये आपको पसंद आए। बस आपको करना इतना सा है, जल्दी से इसे लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ओके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको इसके साथ साथ डेली के और भी PDF, क्विजेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में आपको पता होगा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है चुन लिए गए हैं। सो मैं आपको बता दूं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मिस्टर VK त्रिपाठी। कौन बन गए हैं? VK त्रिपाठी बन गए हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि VK त्रिपाठी जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मिस्टर सुनीत शर्मा का। किसका स्थान लिया है? सुनीत शर्मा का स्थान लिया। और सुनीत शर्मा से भी पहले जो थे वो थे VK यादव, विनोद कुमार यादव, ठीक है। अब बात जब हम कर रहे हैं रेलवे की, तो मैं आपको बता दूं इंडियन रेलवेज जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रेलवे कनेक्शन है ये। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत में पहली ट्रेन जो है वो कब शुरू हुई थी या कब चली थी। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट ट्रेन जो थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी इंडिया में, फॉर दी 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर के लिए, मुंबई से लेकर के ठाणे तक। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं? सो बिहार के चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं अभी हाल ही में। सो क्या होगा सही आंसर? आंसर है इसका आमिर सुबहानी। कौन चुने गए हैं? बिहार के नए मुख्य सचिव चुने गए हैं आमिर सुबहानी, ठीक है। बिहार के बारे में बात करें तो इंडिया का स्टेट है जिसकी कैपिटल है पटना। देखिए, पटना से दो क्वेश्चन बनते हैं क्या? एक तो कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका जो पुराना नाम था दैट वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो ये रखा था शेर शाह सूरी ने। सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी प्रांतीय राजधानी यानी कि किस राज्य की राजधानी जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो पटना है, बिहार राज्य की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा पता होगा नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। सो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा शंकर मिश्र जो है इन्हें कहाँ का मुख्य सचिव बनाया गया है? कहाँ के मुख्य सचिव ये बने हैं? सो दी आंसर इज ये बने हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के। दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं ये यूपी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। द थिंग इज यूपी, ओके। सो यूपी के बारे में अगर हम बात कर लें, कैपिटल लखनऊ है, ठीक है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, भी आपको पता होगा। यूपी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। यूं भी वाराणसी में जो है अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ पर उसके जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी है ना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, वो भी यूपी में आता है। नोएडा में जो है एक नया एयरपोर्ट जो है बनने वाला है, ठीक है। सो यूपी से काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है ना? लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? सो गाइज ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अब यहाँ पर एक टर्म आती है राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम इसको कह सकते हैं। सो राज्यसभा जो है वो क्या है भाई? राज्यसभा सबसे पहले तो आप देखेंगे आर्टिकल 79 क्या कहता है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, ये बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो संसद के 3 भाग होते हैं जिससे मिलकर के संसद या फिर पार्लियामेंट बनता है। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्टेट्स बेसिकली इसे कहा जाता है। आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 में कंपोजिशन बताया गया है राज्यसभा में कि क्या कंपोजिशन होगा, क्या इसका संरचना होगी, ये बताया गया आर्टिकल 80 में, ठीक है।
और राज्यसभा से और भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो कोई भी हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वही क्या होगा, सभापति होगा। राज्यसभा का पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है राज्यसभा के बारे में। आगे देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं डॉक्टर पीयूष गोयल। ठीक है, पता है इनके बारे में। तो 17वीं लोकसभा, जो कि अभी लोकसभा चल रही है, वो 17वें नंबर की है। इसके अध्यक्ष कौन है? सो ये हैं गाइस मिस्टर ओम प्रकाश बिरला या फिर ओम बिरला। और जैसे कि मैंने आपको बताया 79 आर्टिकल में पार्लियामेंट की बात की गई है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाते हैं। अभी तो ओम बिरला है, इनसे पहले कौन थे? मतलब इनसे पहले तो चलिए ठीक है, हम बात कर लेंगे। 16वीं जो थी वो सुमित्रा महाजन थी, लेकिन सबसे पहले कौन थे? तो ये थे गणेश वसुदेव मावलांकर। ये नाम आप याद रखिएगा, जीवी मावलांकर, गणेश वसुदेव मावलांकर। ठीक। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता, तो डेफिनेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? नरेंद्र मोदी जी, वो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, है ना। आगे देखेंगे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सो ही इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो ये है मिस्टर सुशील चंद्र। ठीक है, ये पहले सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर थे, प्रमोट होकर के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये 24वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। ठीक है, भारत में नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं और ये हो गए एक। देखिए जो कंपोजिशन है निर्वाचन आयोग का, वो तीन लोगों का होता है। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो कि हो गए सुशील चंद्र, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनमें से एक हो गए अनूप चंद्र पांडे और दूसरे में आपको बताऊं इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे, वो कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक वर्णित है कि एक हमारा निर्वाचन आयोग होगा, इलेक्शन कमिश्नर होगा, है ना। इसके अलावा फिर क्या क्या इनकी कंपोजिशन है, क्या एज है, सब कुछ, सारी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। ठीक है, अब अभी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। पहले कौन थे? ये याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे पहले? सुकुमार सेन। और कभी क्वेश्चन आ जाए, इनफैक्ट आया है, पहली फीमेल जो थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये थी वीएस रमा देवी। कौन थी? वीएस रमा देवी। ठीक है, हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इस वजह से 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पहले चुनाव जो थे 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक चले थे। ठीक है, खैर ये तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? सो सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, कई बार मैंने पहले भी बताया है। ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। अभी कौन है? अभी मनोज सिन्हा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, तो पहले कौन थे ये भी जानना जरूरी है। तो पहले थे वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव थे। इसके अलावा जो ये कौन से हैं? 14वें नंबर के हैं और किस आर्टिकल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 148 में बात की गई है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो ये है मिस्टर दीपक दास। कौन है? दीपक दास है, इमेज में देख सकते हैं। और इन्होंने स्थान लिया है सोमा राय वर्मन का और ये 25वें हैं। ठीक, भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन है? सो गाइस, भारत का जो राष्ट्रपति होता है यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो वही क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो अभी कौन होंगे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, नौसेना, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी के जो हैं ये क्या है? सुप्रीम कमांडर है। ठीक, आगे देख लेंगे हम। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं अभी
वी आर चौधरी। ठीक है, कौन है? वी आर चौधरी। सो पूरा नाम है इनका विवेक राम चौधरी और इन्होंने जगह ली है RKS भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया की, और ये 27वें हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। ये भी अभी थोड़े समय पहले ही बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एडमिरल कर्मवीर सिंह जी की जगह ली है और ये 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, और भारत में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो सभी को पता है, मिस्टर MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और जो भारतीय सेना है इसके बारे में हम बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं हमारे, और भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह थे, लेकिन अब जगह किसने ले लिए हैं? अभी जस्ट हमने देखी, कौन बन गए हैं नए? तो ये बन गए हैं आपके आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सो आई होप ये सभी को पता होंगे। खैर जो है इनको श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग। अभी सभी को पता होगा 8 दिसंबर 2021 को इनकी एक प्लेन क्रैश में जो है डेथ हो गई है। कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, पहले CDS। वर्तमान में भारत के सैन्य संचालन DGMO महानिदेशक कौन है? तो ये हैं गाइस लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार एडवाइजर कौन है? अमित खरे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ठीक है, सो जो है प्राइम सेक्रेटरी कौन है? तो ये है PK मिश्रा। वर्तमान में भारत के रक्षा वित्त सचिव, तो ये है गार्गी कौल। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, तो ये तो सभी को पता है, कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, और ये 33वें नंबर के हैं। वर्तमान में भारत के गृह सचिव ये कौन है? मिस्टर अजय कुमार भल्ला है ना। इसके अलावा वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो ये हैं TV सोमनाथन। कौन है? TV सोमनाथन है। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो ये हैं अजय कुमार। ठीक है, ये सिर्फ अजय कुमार। ठीक है, और वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो ये है मिस्टर तरुण बजाज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इनका नाम तो सभी जानते हैं, मिस्टर अजीत डोभाल, है ना। भारत में बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की जो हम बात करें अध्यक्ष हैं वो कौन है? SN सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। बेसिकली यहाँ पे जो है दिस इज डिफरेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ये। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, एंड दिस इज डिफरेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल। भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो ये हैं के विजय राघवन। कौन है? के विजय राघवन है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमारे से, तो ये है मिस्टर सुरेश N पटेल। ठीक है, सो गाइस जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था ये बना था 11 फरवरी 1964 को। एक चीफ होता है यहाँ पे और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, जिनमें से अभी दोनों ही नहीं है। ठीक है, उनका पद रिक्त है। और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो है हमारे सुरेश N पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे कहा जाता है, इसके वर्तमान में विशेष निदेशक कौन है? विशेष निदेशक तो ये हैं गाइस प्रवीण सिन्हा। और CBI के निदेशक तो ये हैं कौन? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1942 में इसका गठन किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, कई बार पहले भी डिस्कस किया है, और 11वें मुख्य सूचना आयुक्त है। इन्होंने स्थान लिया है विमल जुल्का जी का। ठीक है, चलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? तो ये है मिस्टर अरविंद कुमार। IB की स्थापना 1887 में की गई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो प्रमुख हैं वो कौन है? ये है गाइस मिस्टर सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। और जो रॉ है इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। कौन? अतिरिक्त महानिदेशक। सो ये हैं गाइस कौन? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय जो है ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसके हम बात कर लेंगे। निदेशक कौन है? तो ये है संजय कुमार मिश्र, जिसकी स्थापना 1956 में हुई है। हेडक्वार्टर डेफिनेटली न्यू दिल्ली में होगा। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? तो SSB के महानिदेशक बन गए हैं गाइस संजय अरोड़ा। ठीक है, स्थापना 1963 में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? सो ये बने हैं मिस्टर पंकज सिंह। फर्स्ट कौन थे? सो फर्स्ट थे गाइस KF रुस्तम जी। कौन थे? KF रुस्तम जी। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महानिदेशक कौन है? तो ये है गाइस कुलदीप सिंह। इमेज में देख सकते हैं इनको। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ये है शीलवर्धन सिंह। स्थापना 1969 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं MA गणपति। स्थापना 1984 में की गई थी। विशेष सुरक्षा समूह के वर्तमान में निदेशक कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के वर्तमान में निदेशक है मिस्टर अरुण कुमार सिन्हा। इमेज में देख सकते हैं आप इनको। और इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये भी हैं संजय अरोड़ा। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, स्थापना की गई थी 1962 में। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, नेशनल कैडेट कोर के जो महानिदेशक हैं ये हैं गुरबीर पाल सिंह। स्थापना इसकी 1948 में की गई थी। आदर्श वाक्य क्या है इसका? एकता और अनुशासन। भारतीय तटरक्षक बल, इसके अभी अभी थोड़े समय पहले ही महानिदेशक बने हैं, हार्डली एक वीक भी नहीं हुआ है। कौन बने हैं? ये बने हैं VS पठानिया। ICG है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? VS पठानिया। स्थापना 1977 में हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक बने हैं गाइस कौन? अतुल करवाल। ये भी अभी थोड़े समय पहले ही बने हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये बन गए हैं संजय चंदर। ठीक है, और इनसे पहले आप इनको देख सकते हैं, मिस्टर अरुण कुमार, ये हुआ करते थे। ठीक है, स्थापना 1872 में हुई है। असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक, देखिए महानिदेशक इज डिफरेंट, अभी यहाँ पूछ रहे हैं अतिरिक्त महानिदेशक, तो ये हैं दिनेश कुमार सिंह। जबकि अगर महानिदेशक डायरेक्टर जनरल पूछेंगे तो ये हैं आपके प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई है। मुख्यालय शिलोंग में है इसका। होमगार्ड की जो है अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? सो ये बने हैं गाइस संदीप गोयल। ठीक है, ये प्रधान नहीं होगा, कौन होंगे? संदीप गोयल जो है बन गए हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। तो गाइस हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये बना है योजना आयोग की जगह, है ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, देख सकते हैं आप इनको। और इसके CEO है कौन? अमिताभ कांत। पहले CEO थे सिंधु श्री खुल्लर, और पहले उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया। MPPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेंगे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? सो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष फिर से चुनी गई है कौन? रेखा शर्मा। ठीक है, 1992 में बना है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष यानी कि SSC के, ये हैं ब्रजराज शर्मा।
सातवें वेतन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है अशोक कुमार माथुर। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सो ये है राष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, 14वें नंबर के हैं। 13वें थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं। भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जी, और ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है एन.वी. रमन्ना। ठीक है, इसके अलावा ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 47वें कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े थे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? सो गाइज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है मिस्टर के वेणुगोपाल। इमेज में देख सकते हैं आप इनको। आर्टिकल 76 जो है, इसमें इनकी नियुक्ति संबंधित प्रावधान है, और ये 15वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये है मिस्टर तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं वही एम वेंकैया नायडू जी। पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपसभापति कौन है? राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह। ओके, और इसके अलावा देखेंगे भारत में वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। ठीक है, सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको। उसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप कम से कम 2 लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।